देखा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। पहले आपको प्रतिस्थापन के बारे में पता होना चाहिए, ये क्या है प्रतिस्थापन। देखो यहाँ पर रैखिक समीकरण को हल करने के लिए दो टाइप है हमारे। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण को हम लोग टू टाइप में हल करते हैं। पहला टाइप है हमारा प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। दूसरी है बेटा विलोपन विधि, विलोपन विधि। यानी रैखिक समीकरण को जब हम हल करते हैं तो उसको दो टाइप में हल करते हैं, एक तो प्रतिस्थापन विधि होती है, एक हमारी विलोपन विधि होती है। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है, प्रत का मतलब अपना और स्थापन का मतलब यहाँ पर स्थान से लगाया गया है, अपने स्थान को बदलकर। यहाँ पर आप लिख सकते हो अपने स्थान को बदलकर। यानी प्रत्य का मतलब होता है अपना, स्थापन का मतलब स्थान, अपने स्थान को छोड़ देना या अपने स्थान को बदल लेना, ऐसी विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। विलोपन का मतलब आगे वाले पार्ट में आकर बता दे रहे हैं। विलोपन का मतलब होता है अपने आप को छोड़ देना, यानी हट जाना, अपने स्थान से गायब हो जाना, अपने स्थान को शून्य कर लेना, शून्य कर लेना। ये टाइप है आप लोगों को। अब आते हैं आप लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर पहला पार्ट लिख देंगे बेटा। यहाँ पर सवाल है x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण नंबर 1। दूसरा पार्ट है आप लोगों का x माइनस वाई बराबर 4, इसको समीकरण नंबर 2 देंगे बेटा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास? x प्लस वाई बराबर 14, और यहां से हम चाहे तो आप x की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप y की वैल्यू निकाल लो, यानी अपने स्थान को छोड़ देना, बदल देना। तो यहाँ पर x बराबर निकाल रहे हैं, ये हमारा अचर पद है, ये हमारा चर पद है, और चर पद अचर पद की तरफ जा रहा है तो चेंज होगा, प्लस वाला कहां जाएगा? माइनस में, बराबर पक्ष में। ये हमारी आ गई x की वैल्यू। चाहो तो इसको आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिएगा। अब विलोप प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, जिस समीकरण से वैल्यू निकाली है उसको उस समीकरण में नहीं लगाएंगे। कौन से में लगाएंगे? दूसरे वाले में। यहां पर लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में। हम पहले वाले में नहीं रखेंगे, वो पहले से तो हमने x की वैल्यू निकाली है ना, निकाल ली हमने। अब लिखेंगे दूसरे वाले में। अब दूसरा वाला समीकरण क्या है? x माइनस वाई बराबर 4 लिखेंगे यहाँ पर। x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2 है, परंतु x की वैल्यू क्या है? x बराबर है 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई बराबर 4। देखो ये अचर पद है, ये अचर पद है, अचर पद को अचर पद की तरफ ले जाएंगे आप लोग, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस वाई, माइनस का 2y जोड़ देंगे, 14 माइनस 4 माइनस 14 माइनस 2y बराबर माइनस का 10। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5। अब y का मान चाहो आप समीकरण नंबर 1 में लगा लो, 2 में लगा लो, समीकरण नंबर 3 में लगा लो। 3 में लगाओगे कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आप लोगों को, तो यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में। यहां से हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा x बराबर
14 माइनस 5, x बराबर निकल आया बेटा 9। हमने क्या किया, हमने x और y की दोनों वैल्यूओं को हल कर लिया है, परंतु आप लोग उत्तर की जांच करने के लिए यहां पर लिख देंगे उत्तर की जांच, क्वेश्चन हमारा सही है या गलत है। देखेंगे आप लोग उत्तर की जांच। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन हल कर लेते हैं परंतु उन्हें यही पता नहीं होता है कि क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है। तो हमारी प्रत्येक वीडियो में आपको क्वेश्चन की उत्तर की जांच देते हैं हम लोग, कि आप लोग चेक कर सकते हो वहीं पे कि क्वेश्चन सही है या गलत है। देखिए बेटा कैसे, देखो x प्लस वाई बराबर कितना है 14। x और y दोनों की वैल्यूओं को जोड़ ले तो 14 आना चाहिए। x और y की दोनों वैल्यूओं में डिफरेंस है तो कितना आना चाहिए 4 आ जाएंगे। x की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 प्लस y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, कितना होता है बेटा 14। 14 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। यहां पर क्या है अंतर, 9 माइनस 5 बराबर 4, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, हमने उसके उत्तर की जांच कर ली है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखेंगे पार्ट नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने बेटा ये दिया हुआ है, s माइनस टी बराबर 3, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो यहीं पर। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पर, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6। अब देखेंगे बेटा ये हमारा जो समीकरण नंबर 1 है, ये एक रैखिक समीकरण के रूप में, परंतु रैखिक समीकरण तो ये है परंतु किसके रूप में, परमेय संख्या के रूप में है। परमेय संख्या के रूप में इसको आप इस रूप में बनाएंगे रैखिक समीकरण के रूप में, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 और 3 2 या 6 2s प्लस 2 3 या 6 3t इक्वल 6 इसके बन एक मान लो, इसका गुणा इसमें करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल 36, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमने क्या किया, दोनों इक्वेशनों को सेम बना लिया, ये एक परमेय संख्या में था इसको रैखिक समीकरण बना लिया। अब हम चलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बेटा हमारे पास, समीकरण 1 है s माइनस टी बराबर 3। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, यहां पर s की वैल्यू रखेंगे, तो s बराबर हो जाएगा बेटा 3 प्लस टी, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दीजिएगा आप लोग। तो थोड़ी बहुत आपको कंफ्यूजन हो रही हो, मैं बता दे रहा हूं, हमारे पास 4 चिन्ह होते हैं, ये चिन्ह 4 चिन्ह होते हैं। प्लस वाली संख्या बराबर पक्ष में माइनस की होती है, माइनस वाली संख्या बराबर पक्ष में प्लस की होती है, गुणा वाली संख्या बराबर पक्ष में भाग में जाती है, भाग वाली संख्या बराबर पक्ष में गुणा में जाती है। इनके 4 चिन्ह और होते हैं मल्टीपल वाले। देखेंगे माइनस गुणा माइनस बराबर होता है बेटा प्लस, प्लस गुणा प्लस होता है बेटा आपका प्लस, माइनस गुणा प्लस क्या होता है बेटा माइनस, माइनस गुणा प्लस गुणा माइनस होता है बेटा आपका माइनस। ये आपको 8 चिन्ह आपको अच्छी तरह आने चाहिए, ये पक्षांतर वाले चिन्ह होते हैं। अब आप आएंगे इस वाले पॉइंट पर, देखो मैंने क्या किया है, मैंने समीकरण नंबर 1 से s का मान निकाला है, तो अब इस s की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में पुट नहीं करूंगा, कौन से पुट करूंगा, समीकरण नंबर 2 में। अगर मैं s का मान समीकरण नंबर 1 में पुट करता हूं तो ये 0 हो जाएगा, कोई भी वैल्यू में प्राप्त नहीं होगी, तो हम लिखेंगे s का मान समीकरण नंबर 2 में, तो यहां लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में। बेटा समीकरण 2 क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 36, 2 का 2 रहने दीजिएगा, s की जगह पुट करेंगे 3 प्लस t प्लस क्या है 3t इक्वल 36, 2 3 या 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल 36। देखो ये दोनों हमारी सेम वैल्यू है, अब समान पद है हमारे, तो 2 और 3 कितना होता है 5t बराबर, ये अचर संख्या है, ये भी अचर संख्या है, इसको उधर ले जाएंगे। देखो प्लस वाली संख्या उधर कहां जा रही है, माइनस में, तो 36 माइनस 6, 5t बराबर 30, 5 के 30
t बराबर 6 निकल आया। t का मान कितना आ गया 6। अब t का मान अगर आप समीकरण नंबर 1 में लगाओगे तो कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, 2 में लगाओगे तो ज्यादा करनी पड़ेगी, 3 में अगर हम लगा देते हैं तो ओनली केवल प्लस करना है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा एडवांस सोचा करो इस बात को कि हमें कैलकुलेशन किस समीकरण में रखें तो कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे t का मान समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड क्या है हमारे पास, s बराबर 3 प्लस t है ना 6 लगा दो, 3 प्लस 6 कितना होता है 9। हमारे पास t की वैल्यू 6 और s की वैल्यू 9। अब हमने क्वेश्चन को हल तो कर लिया है, अब हमें ये नहीं पता है कि क्वेश्चन बेटा हमारा सही है या गलत है। आप लोग जांच कर सकते हो, यहां पर लिख देंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच के लिए आप लोग क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है s माइनस टी, s की वैल्यू कितनी है 9, t की वैल्यू कितनी है 6, यानी 9 माइनस 6 इक्वल 3 आ रहा है, बिल्कुल राइट है पहला पॉइंट। दूसरे वाले पॉइंट पे जाओ, देखो दूसरे वाले पॉइंट में आप चाहो तो यहां से भी हल कर सकते हो, यहां से भी हल कर सकते हो, डिपेंड ऑफ यू, आपकी इच्छा है। अगर आप यहां से कर रहे हो तो यहां से क्या करेंगे, s की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, तो 9/3 प्लस t की वैल्यू क्या है 6/2, 3 3 या 9 और 2 2 3 या 6। अब ये कितना होगा बेटा 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर क्या है आपका 6 ही है ना, ये दोनों आपके, मैंने दोनों पार्टों के उत्तर की जांच करा दी, यही आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा ये है 3x माइनस बाई इक्वल 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से देखो 9x माइनस 3y इक्वल 9, देखो इसको यहां पर इक्वेशन मान दीजिएगा आप। अभी आप इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेंगे, 3 3 या 9 होता है, 3 1 जा 3 होता है बराबर 9। देखो 3 3 या 9, तो ये बन जाएगा 3x माइनस बाई इक्वल 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। हालांकि आप यही इक्वेशन नंबर 2 देते तब भी गलत नहीं था, परंतु हमको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी अब यहाँ पर, और इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती जब हम वैल्यू पुट करते तब। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है 3x माइनस बाई बराबर 3। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, एक पद की वैल्यू निकाल लीजिएगा आप लोग, तो इसको ऊपर ले रहे हैं, तो यहां पर है 3x बराबर बाई प्लस बाई माइनस का उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3 प्लस बाई। यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस बाई अपॉन एक्स। ये किसका मान मिल गया हम लोगों को यहाँ पर बेटा, हमें मिल गया x का मान, x का मान मिला है, इसे समीकरण नंबर थर्ड दे दो आप लोग। अब x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में पुट नहीं करना है, कौन से में पुट करना है सेकंड में। x का मान, x का मान समीकरण फर्स्ट में, सॉरी सेकंड में, समीकरण सेकंड में पुट करेंगे तो समीकरण सेकंड क्या है हमारे पास, ये है 3x की वैल्यू क्या है हमारे पास में पुट कर दीजिएगा, x की वैल्यू है 3 प्लस वाई अपॉन, क्यों भाई 3 आएगा यहाँ पर, क्योंकि मल्टीपल में कौन है 3 है तो डिवाइडेशन में 3 आएगा अपॉन 3, और यहां पर कौन है माइनस बाई इक्वल 3। देखो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 3 प्लस बाई माइनस बाई बराबर 3। देखो बाई प्लस का है बाई माइनस का है, दोनों कटे अपने आप में, 3 बराबर 3, तो यहां पर कोई भी आपको वैल्यू प्राप्त नहीं हुई। तो अब यहां पर आप लोग लिख सकते हैं कि मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, रोकना की मत। देखिए बेटा यहाँ पर 3 बराबर 3 हो गया ना, अब आप क्या करेंगे, इसको जीरो भी कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं जीरो, ठीक है ना। अब आप लोग क्या करेंगे,
अब इस वाली वैल्यू को या इस वाले इक्वेशन को हम हल नहीं कर सकते हैं, लिख देंगे। क्यों नहीं कर सकते हैं? देखो 3x माइनस बाई, 3x माइनस बाई बराबर 3 है ना, और यहां से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? 3x माइनस 3 बराबर 3। तो ये दोनों इक्वेशन कैसी है? बराबर है। तो लिख देंगे यहां पर 3x माइनस बाई बराबर 3, कॉमा 9x माइनस 3y बराबर 9। दोनों समीकरण बराबर हैं, बराबर हैं, अतः इन्हें हल नहीं कर सकते, अतः इनको हल नहीं कर सकते। समझ गए आप लोग मेरी बात को? क्योंकि यहाँ पर x और y की दोनों की वैल्यू बराबर है, इसलिए दोनों हल नहीं होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखें बेटा, अब आते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आपके में? क्वेश्चन नंबर 4 है, पॉइंट में दे रहा है 0.2x 0.3y बराबर बेटा 1.3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो इसको आप 0.4x 0.5y और 2.3। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास? 0.2x 0.3y बराबर 1.3। बेटा x की वैल्यू निकालनी है तो y को उधर ले जाओ। 0.2x बराबर 1.3 माइनस और 0.3y। अब बेटा उसके बाद में क्या करेंगे? ये मल्टीपल में तो कहां पहुंच जाएगा? डिवाइडेशन में। 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई। इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड दे दो। अब आप लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में x की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे आप लोग समीकरण नंबर 2 में। 0.4 को 0.4 रहने देंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। x की जगह पुट करेंगे 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 ब्रैकेट बंद माइनस, अच्छा प्लस है प्लस ले लो, 0.5y इक्वल 2.3। देखो पॉइंट से पॉइंट कटा और 2 से कटेगा 4 2 बार, और 1.3 इंटू 2 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल 2.3। इन दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो यहां पर बचेगा माइनस 0.1y 2.3 माइनस 2.6 माइनस 0.1y बचा माइनस का 0.3। गुणा में है ये 1.1, ये y का मान निकालेंगे तो ये कहां पहुंच जाएगा? भाग में। तो 0.1 0.3 अपॉन गुणा में से भाग में 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 3। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब y का मान आप लोग कहां पुट करेंगे? समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 हमारे पास ये है, आप लोग लिख लीजिएगा। x बराबर 1.3 माइनस 0.3 इंटू कितना है? 3 है, 3 लगा दो, अपॉन में कितना है? 0.2। 1.3 3 3 या 9 0.9 अपॉन 0.2 कितना बचा? घटा करके 0.4 0.2 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल,
2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। जब x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई, अब हम इसके जांच करेंगे कि हमारा सवाल सही है या गलत है। उत्तर की जांच करेंगे। आप लोग पहले वाले पॉइंट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 0.2 यहाँ पर लिख दो उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो 0.2 इंटू 2 प्लस 0.3 इंटू 3 इक्वल, देखो 2 दूनी 4 हुआ ना, 3 3 9 हुआ, और 9 और 4 कितना होता है 13, यानी 1.3 बन जाएगा आपका। पहला पॉइंट 1.3 है ना, दूसरे वाले पर आ जाओ। 0.4 इंटू 2 कितना क्या है प्लस है 0.5 इंटू 3, देखो 4 दूनी 8, 5 3 15, 15 8 कितना होता है 23, यानी 2.3। देखो दोनों की बात एक ही है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी हो जाता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे सामने रूट वाला सवाल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से देखेंगे वीडियो को, उसके बाद आप लोग हल करना सीख जाओगे। रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। देखो रूट 8 को अगर आप चाहते हो हल करना तो ये बन जाएगा 2√2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -2√2 y बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो 8 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। अब वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं, तो इसमें से 2 बाहर निकल आया, 2 रूट में रह गया। अब आप चलेंगे यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में क्या है हमारे पास, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। इस संख्या को आप उधर ले जाएंगे तो रूट 2x बराबर माइनस रूट 3y, x गुणा में है तो कहां बन जाएगा भाग में, x बराबर हो जाएगा माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y। इसको दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड, दे दिया ना। अब आप x का मान इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है बेटा आप लोगों का, समीकरण 2 है हमारे पास रूट 3 बड़ा ब्रैकेट यहां पर पुट करेंगे -3 रूट अपॉन रूट 2 इंटू बाई ब्रैकेट बंद, और उसके बाद में कौन है हमारा 2√2 -2√2 बाई बराबर 0। गुणा कीजिएगा रूट थ्री कितना होता है 3, -3 रूट 2 बाई -2√2 बाई बराबर 0। इसके अपॉन 1 मान लेंगे आप लोग, तो इसका एलसीएम हो जाएगा रूट टू खत्म हुआ, -3y माइनस 1 का भाग देंगे रूट 2 में तो रूट 2 बार जाएगा, रूट 2 गुणा रूट 2 कितना होता है 2, 2 दूनी 4y बराबर 0/1। 4 और 3 कितना होता है -7y अपॉन रूट 2 बराबर 0/1। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, -7y बराबर 0। y का मान निकालेंगे तो ये गुणा में से कहाँ आएगा भाग में, फिर भी 0 ही हो जाएगा, यानी y का मान क्या मिल गया हम लोगों को 0। अब y का मान कहाँ लगा दें, समीकरण नंबर 3 में लगा दीजिएगा आप लोग। y का मान समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड क्या है हमारे पास में, x बराबर -√3 अपॉन रूट 2 इंटू बाई है ना बेटा, बाई है यहाँ पर, तो बाई की वैल्यू क्या है 0, 0 लगा दीजिएगा आप लोग, तो ये बन जाएगा x बराबर 0, यानी x और बाई दोनों की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास 0। अब आप उत्तर की जांच में समझेंगे
क्या ये 0 के बराबर है या नहीं? उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच के लिए पहले वाले पॉइंट में आओ, x की वैल्यू क्या है? 0, तो ये बन गया 0 प्लस 0 बराबर 0। अब यहां पर क्या लगाएंगे? 0, तो ये भी 0, ये भी 0, तो 0 माइनस 0 बराबर 0। यही आपके उत्तर की जांच हो जाती है। अब आते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक परमेय संख्या के रूप में है, तो यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 3x अपॉन 2 माइनस 5/3 माइनस 2। इन दोनों का एलसीएम 6, 2 3 या 6, 3 3 या 9 माइनस 3 2 या 6, 2 5 या 10 माइनस 2 अपॉन 1। ये बनेगा 9x माइनस 10/6, 2 या 12 माइनस 12, 21वां नंबर फर्स्ट। अब आप आते हैं इसी प्रकार इसको हल कीजिएगा। ये है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 और बेटा 13/6। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 और 3 2 या 6, 2x, ये कितना बेटा? और 2 3 या 6, 3 30/6। अब मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल मत कीजिएगा, देखो इक्वल हैं दोनों, कट जाएंगे ये, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 2x 3y इक्वल बेटा आपका है इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको आप लोग। अब हम क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट चलेंगे, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट हमारे पास है 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। बेटा इस संख्या को धर ले जाओ, 9x माइनस 12 प्लस का 10y, और गुणा में से कहां पहुंच जाएंगे? 9 भाग में, तो माइनस का 12 प्लस का 10y बट्टे 9। इसको समीकरण नंबर थर्ड दे दीजिएगा आप लोग। थर्ड दे दिया। अब आप लोग x का मान कहां पुट करेंगे? समीकरण नंबर 2 में। x का मान समीकरण 2 में। बेटा समीकरण नंबर 2 क्या है आप लोगों का? समीकरण नंबर 2 है हमारे पास, 2 का 2 लिख लीजिएगा, और x की जगह वैल्यू पुट करेंगे -12 प्लस 10/9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3y इक्वल 13। अब देखो 2 और 9 डिवाइडेशन तो नहीं हो रहा है ना, तो आप मल्टीपल कर दीजिएगा। 12 2 या 24 प्लस 10 2 या 20 अपॉन 9 प्लस 3y अपॉन 1 इक्वल 13। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 9, 9 का भाग 9 में 1 बार जाएगा, -24 प्लस का 20y प्लस 1 का भाग देंगे 9 में, 9 बार जाएगा, और 9 3 या 27y इक्वल 30। इसके अपॉन 1 मान लीजिएगा आप लोग। अब इसको हल कीजिएगा आप लोग। 20 प्लस का है, प्लस का 27 या 47 हो जाएगा ये आपका, तो यहां से ऊपर लेंगे -24 प्लस का 47 बाई बराबर, और ये हो जाता है कितना? 13 नंबर, यानी कि 27 के साथ 11 17 हो गया। चलो अब इस वाली संख्या को आप उधर ले जाइएगा, 47/117 प्लस 24 47 इक्वल 11 4 और 4, यही हो गया। 7 और 4 11, 3 और 1 4 और 1। अब इससे ये कितनी बार कट रहा है बेटा? y बराबर 141/,
47। क्यों 3 बार जा रहा है क्या? इकाई का अंक से पहचाना करो। और 3 2 जा 3 7 जा 21 1 और 2 कैरी और 3 4 जा 12 और प्लस 4 3 बार, यानी बाई की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी बेटा 3। अब बाई का मान 2100 नंबर 1 में लगा दीजिएगा आप लोग। 2100 नंबर 1 में मत लगाओ तुम, सबसे बेटर रहेगा 2100 नंबर 3 में लगाओ, क्योंकि कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। एक्स का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है? x बराबर -12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9 माइनस का 12 प्लस का 30/9। बेटा कितना बचेगा यहाँ पे घटा के? 18/9, 9 दूनी 18, यानी हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा यहाँ पर 2, यानी y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2। अब आप उत्तर की जांच करेंगे क्या हमारा किया हुआ क्वेश्चन सही है या गलत है। तो आप लोग उत्तर की जांच की थोड़ा ऊपर देख लीजिएगा। इसको देखो पहले, चलो पहले वाले पॉइंट में आएंगे। हमारे पास सवाल है 3/2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, माइनस 5/3, बाई की वैल्यू क्या है 3 है, इक्वल -2। देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 में से माइनस का 5 जाएगा, माइनस का 2। बात राइट है बिल्कुल आप लोगों की, करेक्ट है। पहला पार्ट क्लियर है। दूसरे वाले पार्ट पर आते हैं आप लोग। x/3 यानी 1/3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस 1/2 इंटू बाई की वैल्यू क्या है बेटा 3। अच्छा 2/3 3/2। आप लोग देखो 2 2 जा 4 3 3 जा 9, कितना हुआ आपका 9 हुआ 4 13 और 3 दूनी 6, ये बन गया 13/6, यानी पूरा हमारा बिल्कुल क्वेश्चन सही है। उत्तर की जांच करके दिखा दी। इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा देखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यहाँ पर कहने का मतलब एक ही है क्वेश्चन का कि इस क्वेश्चन को पहले हम हल करेंगे, हल करने पर x और y की वैल्यू निकालेंगे और x और y की वैल्यू निकालने के बाद में हम लोग m की वैल्यू को ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ पर m की वैल्यू पूछी गई है, कह रहा है m का वह मान ज्ञात कीजिए। चलेंगे 2x 3y इक्वल 11, 2100 नंबर फर्स्ट, 2x माइनस 4y इक्वल 24 माइनस, देखो 2 कॉमन आ रहा है, ले लीजिएगा आप लोग, 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 2y माइनस 24, 2 का भाग देंगे 24 में, x माइनस 2y माइनस 12, 2100 नंबर सेकेंड। अब हम यहां पर हल करेंगे, कौन सी वाली विधि से हल करेंगे? और आप लोग प्रतिस्थापन से हल करो। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल 11। यहां से आप लोग x का मान निकाल लो, तो 2x बराबर 11 माइनस 3y। बेटा x का मान निकालना है तो 2 गुणाई में तो है, कहां पहुंच जाएगा बेटा भाग में, 2100 नंबर थर्ड, 2100 नंबर थर्ड दे दिया। अब आप लोग x का मान कहां पुट करेंगे 2100 नंबर 2 में, x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है तुम्हारे पास, देखो x की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करो, 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस का 2y अपॉन 1 मान लीजिएगा,
माइनस का 12। एलसीएम कितना काम कर जाएगा 2, तो 11 माइनस 3y माइनस 2 2 या 4 माइनस का 12/1। देखो इसको यूं का तो रहने दीजिएगा आप लोग। 11 माइनस का 7 समान पद है, जोड़ देंगे माइनस 24। इसका मल्टीपल इसमें और इसका मल्टीपल इसमें। माइनस का 7 माइनस 24 और माइनस का 11। माइनस का 7 कितना हो जाएगा माइनस का ये 25, अच्छा 35 हो जाएगा। माइनस से माइनस 7 5 जैसे 35, 5 निकल आया। यानी बाई की वैल्यू कितनी निकल आई हमारी 5। अब आप लोग क्या करेंगे, बाई की वैल्यू को ना तो आप 2100 नंबर 1 में लगाओ ना 2 में लगाओ, थर्ड में लगा दो तो कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ेगी। लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या है हमारे पास, x बराबर 11 माइनस 3, बाई की वैल्यू 5 पे पुट कर दो, अपॉन 2। 11 माइनस कितना बचा, माइनस का 4, 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू क्या निकल आई माइनस की 2, बाई की वैल्यू क्या निकल आई 5। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बाई का m का मान निकलवा रहा है, पुट कीजिएगा। समीकरण हमारे पास y बराबर mx प्लस 3, तो बाई की जगह पे 5 m इंटू माइनस 2 प्लस 3, इसको इधर ले आओ। 5 माइनस 3 माइनस का 2m, 2 बराबर माइनस 2 से 2 कैंसिल, बेटा m बराबर कितना निकल आया माइनस का 1। यही हमें ज्ञात करना था, यही हमारी m की वैल्यू निकल आई। उतारेंगे आप लोग, क्या हुआ। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में कई पार्ट है। पहला पार्ट ये है और कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से करना है। यानी क्वेश्चन आपका एक लैंग्वेज रूप में दिया हुआ है, उसको पहले रैखिक समीकरण बनाना है, उसके बाद बेटा उसको हल करना है। देखो मैथ सब्जेक्ट बच्चों ने एक हवा बना रखा है, बहुत डिफिकल्ट है, आता नहीं है। और मैं एक बात आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप लोग ओनली केवल मुझसे जुड़ जाइएगा और मैथ में आपको जीरो से हीरो बना दूंगा। ध्यान देंगे, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पहली बात तो हमें ये होता है दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या हमें संख्या पता है, नहीं पता, तो आप लोग कोई भी दो संख्या मान लो। जैसे माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या मान लीजिएगा, दूसरी संख्या क्या मानेंगे आप लोग y। अब क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्या ये है तो इनका अंतर हो गया x माइनस वाई बराबर 26। कोई परेशानी वाली बात, समझ गए आप लोग। अंतर का मतलब होता है माइनस, पहले में से दूसरे घटाई, ये 26 आ गया, इसको आप दे दो 2100 नंबर फर्स्ट। अब सवाल में क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की, आप यहां पर एक पॉइंट बना लो, यहां पर लिख दीजिएगा आप लोग पहली संख्या, यहां पर लिख दो आप लोग पहली संख्या, और यहां पर लिख दो आप लोग दूसरी संख्या। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो कई ढेर सारे तरीके हैं, आपको बिल्कुल सेट कर देंगे। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। अब बताइएगा पहली संख्या कौन है हमारी x है, दूसरी संख्या कौन है हमारी y है। क्या ये दोनों संख्या बराबर हैं आपस में, अभी नहीं। अब ये क्या कह रहा है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पर बराबर लगाओ, इनमें 3 से गुणा कर दीजिएगा आप। तो ये 3 गुना हो गया इसका,
अब हमारे पास क्या रह गया, x बराबर 3y, और इस संख्या को उधर लाएंगे तो ये हो गया माइनस बराबर 0, 21वां नंबर सेकंड। अब आप यहाँ पर, ये आपका 21वां नंबर सेकंड बन गया, ये आपका फर्स्ट बन गया। अब आप यहाँ पर लगा देंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होती है आप लोगों में, सॉरी प्रतिस्थापन विधि से हल करवा रहा है, प्रतिस्थापन लिखिएगा। x माइनस y बराबर समीकरण नंबर 1 दे दिया है मैंने, और x माइनस 3y बराबर 0 समीकरण नंबर 2 दे दिया है। आप लोग चलेंगे समीकरण 1 से। प्रतिस्थापन का मतलब होता है अपने स्थान को छोड़ देना। x माइनस y बराबर 26, इन भाई साहब को उधर ले जाओ, x बराबर 26 प्लस y समीकरण नंबर 3। अब x का मान आप लोग समीकरण नंबर 2 में लगा दो। x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम समीकरण 1 में लगाते हैं तो इसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी, ये 0 हो जाएगा। आ जाइएगा आप लोग, x की पे लगाओ 26 माइनस y, बंद करना बेटा इसको। देखो बेटा, यानी ये समीकरण नंबर 1 हुआ आपका। अब चलते हैं आगे, समीकरण यहां से कैसे बनेगा। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मैंने यहाँ पर लिख दी पहली संख्या, यहाँ पर लिख दी दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या मानी है मैंने, x, दूसरी संख्या क्या मानी है मैंने, y। अब सवाल में क्या कह रहा है, अब ये बराबर नहीं है, दोनों बराबर करेंगे। दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी कौन होगी, पहली वाली, तो ये हो जाएगा 3x बराबर y को उधर लाएंगे। और अगर आपको इसको सॉर्ट करना चाहते हो, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप यहाँ पर समीकरण नंबर 2 दे दीजिएगा, समीकरण नंबर 2 दे दो आपको। अब समीकरण नंबर 2 में क्या है कि y बराबर क्या है, 3x है ना, तो यहाँ पर पुट कर देंगे y का मान समीकरण 1 में। प्रतिस्थापन में हम लोग यही पढ़ते चले आए कि x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो। सवाल में हमें इसे कंडीशन के अकॉर्डिंग मालूम पड़ गया था कि पहली संख्या दूसरी संख्या x और y, अभी ये बराबर नहीं है, बराबर की हमने कब, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, कौन, एक पहली, तो पहली से 3 से गुणा किया बराबर y, तो y की वैल्यू क्या हो गई 3x, तो लगा दो y का मान समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस y बराबर 26। अब यहां पर आप लोग क्या करेंगे, x, फिर बंद करो। देखो भाई, ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। अब अगले सवाल में क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा पहली संख्या, यहाँ लिखा दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या मानी है x, संख्या दूसरी क्या मानी है y। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो x बराबर 3y, x बराबर 3y। अब वैसे भी हम लोग x की वैल्यू निकालते थे, तो x की वैल्यू 3 होगी ना, इसको यही देते समीकरण नंबर 2। अब यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, x बराबर क्या है 3y है ना, पुट कर दो 3y माइनस y 26, 2y 26 भाग देंगे, 13 बार चला गया भाग आपका पहली। अब मैंने क्या माना है, दूसरी संख्या कौन आ गई मेरे पास 13 है। अब देखो पहली की 3 गुनी कौन थी, दूसरी वाली, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x बराबर 13 दूनी 13 3 39, 13 3 39 39। अब आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ जाइएगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है दो संख्याओं का अंतर क्या है 26, 39 में से 13 घटाओ कितना आता है 26 माइनस करने पर। अब ये कह रहा है
कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, इसमें कितने से गुणा करूं कि 39 हो जाए? 3 से गुणा करना पड़ेगा, 13 3 39, यही आपके क्वेश्चन को पूरा हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड पार्ट, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि संपूरक क्या होता है। देखो, संपूरक कोण का अर्थ यहाँ पर थोड़ा घुमा के दे दिया है। संपूरक कोण होता है हमारा समकोण। कौन होता है बेटा? हमारा समकोण को ही कहते हैं। समकोण को क्या कहते हैं? संपूरक कोण। और एक समकोण की वैल्यू कितनी होती है? 90 अंश। अब यहाँ पर बात क्या कही गई है? दो संपूरक कोणों में, तो यहाँ पर मानेंगे पहला, यानी को माना छोटे बड़े हैं ना, तो आप लोग ऐसे मान लो, माना छोटा कोण बराबर, माना छोटा कोण बराबर आप x अंश मान लो, और बेटा बड़ा कोण आप लोग मान लो y। अब यहां पर कह रहा है दो संपूरक कोण, एक कोण ये है, एक कोण ये, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना कह रहा है ये, उसके बारे में कहा गया है आगे। परंतु हमें पता है एक समकोण की वैल्यू क्या होती है? 90 अंश। तो ये बन जाएगा x प्लस y बराबर 180। इसकी 90 अंश, इसकी 90 अंश, दोनों जोड़ के 180 बना, समीकरण नंबर 1। अब आप इसकी लैंग्वेज को समझो। यहां पर लिख दीजिएगा आप लोग छोटा कोण, और यहां पर लिख दीजिएगा आप लोग बड़ा कोण। छोटे बड़े दोनों कोण लिख दिए मैंने। अब छोटा कोण किसको माना है? x को। बड़ा कोण किसको माना है? y को। अब ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर करेंगे। हाँ, आ जाइएगा। छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, छोटे वाले से 18 डिग्री कौन अधिक है? बड़ा वाला। देखो, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बात यहां द्वारा से फिर पढ़ो, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है ना, कौन अधिक है? बड़ा वाला। तो x बराबर y प्लस 18। बड़ा कोण अधिक है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, कौन सा वाला? बड़ा वाला। ये बात पल्ले पड़ गई तो सवाल आपका पूरा क्लियर हो गया। अब आप इसको दे दो 21 नंबर सेकंड दे दो। हम प्रतिस्थापन विधि में वही काम करते हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x का मान हमारे पास है, कौन है? y प्लस 18। तो आप लगा देंगे यहाँ पर, इस वाली बात को हटा दीजिएगा, लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास में? x प्लस y है, तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 18 अंश प्लस y बराबर 180 अंश। y बाई 2y 180 माइनस 18 अंश, 2y बराबर कितना बचा यहाँ पर बेटा? 2, और यहाँ पर कितना रहेगा आपका? 6, 162 अंश, 2 का भाग देंगे, y बराबर 81 अंश निकल आएगा। कितना आ गया हमारा? 81 अंश। किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू। y कोण कौन सा माना है मैंने? बड़ा कोण माना है यहाँ पर। अब आप छोटे कोण की वैल्यू निकाल लेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में लगा दो, तो ये बन जाएगा x बराबर y की वैल्यू 81 है, प्लस 18 करना है, ये बन जाएगा आप लोगों का 99 अंश, 99 अंश बन जाएगा। सवाल को थोड़ा सा फिर दोबारा से इसके उत्तर की जांच करा रहा हूं मैं। दो संपूरक कोणों का, पहला कोण हमारा x था, दूसरा कोण y था, दोनों को जोड़ा 9 और 1 10, और 9 और 1 10 18, 180 अंश बन रहा है। पहली वाली घटना के लिए दूसरे बारे में कह रहा है
बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें कितना जोड़ू, इसमें कितना जोड़ू कि इसके ये बराबर हो जाए। तो यहाँ पर x की वैल्यू 99 है ना, यहाँ पर लगाएंगे 99। अब इसमें जोड़ना पड़ेगा आप लोगों को, वही आपकी वैल्यू 81 जोड़ दें। कितने जोड़ेंगे? 81। यही आपके उत्तर की जांच हो जाती है। देखो बेटा, तीसरे का तीसरा पार्ट है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी है। बाद में उसने 3 बल्ला 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदे हैं। प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चनों को आप पहले पकड़ा करो सही तरीका से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 बल्ला 6 गेंदें दोनों को मिलाकर कितने रुपए में खरीद रहा होगा? 3800 रुपए में। उसके बाद में 3 बल्ला 5 गेंद के रुपए में खरीद रहा 1750 में। आ जाओ, अब यहाँ पर देखो लॉन्ग मेथड से करना पड़ेगा ये। माना बल्ले आप बराबर मान लो x रुपया में खरीदे, बल्ले के रुपया में खरीदे हमने x रुपया में। अब गेंद के रुपये में खरीदेंगे हम लोग, गेंद खरीदेंगे 22 रुपए में, ठीक है ना। अब सवाल क्या कह रहा है, 7 बल्ला 6 गेंदें, यहां पर लिख देंगे प्रथम शर्त। पहली शर्त में ये कह रहा है कि 7 बल्ले हैं और 6 गेंदे हैं, कितने रुपए में खरीद रहा है? 3800 रुपए में। समीकरण नंबर 1 दे दो उसको। अब आते हैं अगले वाले पार्ट पर। सेकंड शर्त लिख दो यहां पर। सेकंड शर्त, 3 बल्ला 5 गेंदे, 3x प्लस 5y बराबर 1750। समीकरण नंबर 2। हमने इसको समीकरण नंबर 1 दिया, इसको हमने 2 दिया, दोनों समीकरण बन गए। अब आपको यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब ये क्वेश्चन हल होगा। और कह दिया है ऊपर ही कि प्रतिस्थापन से हल कीजिए। वैसे चुटकी का सवाल है ओनली केवल ये, और लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ेगा बेटा। आएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास? 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7x 3800 माइनस 6y, x का मान निकालना पड़ेगा 3800 माइनस 6y बट्टे 7, यही वाली बात बनेगी। अब आप क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में लगाएंगे, 1 में नहीं लगा सकते क्योंकि 1 से तो हमने वैल्यू का मान निकाला है। तो यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है तुम्हारे पास? 3 है, अचर 3 है, बाहर रहने दीजिएगा। x की जगह पुट कीजिएगा 3800 माइनस 6y बट्टे 7, और उसके बाद में बेटा दे रहा है प्लस का 5y बराबर दे रहा है 1750। यही है ना। अब आप आएंगे आगे। देखो यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, इसका इसमें मल्टीपल कर दीजिएगा और 7 से यहाँ पे गुणा कर लीजिएगा। हल करना पड़ेगा आपको। ये कितना हुआ बेटा? 00, 8 तिया 24 के 4 आंसर 2, और 3 तिया 9 और 2 11, माइनस 6 तिया 18 भाई बट्टे 7। एक काम कर दें, समझ लेना, 7 पन्ना 35। अरे इतना तो आप लोग समझदार हो ना। यानी इसके बट्टे 1 मान लिया मैंने, यहाँ पर पूरा एलसीएम ले लिया, 3 गुणा कर दिया ऊपर अपॉन 7 बराबर कितना हमारे पास? 1750। जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, एडजस्ट करेंगे आप लोग। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 11,435 में से आप लोग निकाल दो कितना? 18। तो यहाँ पर क्या बचेगा आप लोगों का? 27 बचेगा क्या? 18, 7 और 2 1 17 बचेगा, प्लस का 17 बाई बराबर
1750 गुणा 7 करो पहले अब यहाँ पे, 0 का 0, 7 पन्ना 35 के 5, हासिल 3, सत्तू सत्तू 49, 49 और 3 52, हासिल 5, 7 एकन 7, 7 और 5 12। इस संख्या को उधर ले जाओ। 17 बाई बराबर 12,550 माइनस 11,400। घटाएंगे आप लोग पहले, 12,250 में से माइनस करेंगे 11,400, 0,5, 8, 850 बचेगा ना। 17 बाई बराबर 850, 17 पंजे 85, बाई का मान निकल आया 50 रुपया। बाई हमने किसको माना था? बाई हमने माना है गेंद, तो गेंद की कीमत क्या थी? 50 रुपया। अब हमें किसकी कीमत निकालनी है? बल्ले की कीमत निकालनी है। तो बल्ले की कीमत निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर समीकरण नंबर इसको 3 दे दो, यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपका डायरेक्ट जल्दी निकल आएगा यहाँ से। तो आप लोग ऊपर वाली कंडीशन को देख लेंगे, यहाँ पर x बराबर क्या है? 3800 माइनस 6 इंटू कितना है? 50 बट्टे बेटा कितना है? 7। 3800 माइनस 6 पंजे 30, 300 बट्टे 7। 3800 में 300 गया, कितना बचा आपका? 3500, 7 पन्ना 35। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा हमारे पास? 500 रुपया। यानी इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि बल्ले की कीमत 500 रुपया थी, गेंद की कीमत 50 रुपया थी। अब आपको इसकी जांच भी करनी है, तो जांच करने के लिए मैं यही कराए दे रहा हूं, थोड़ा सा दूसरा मार्कर लेकर के। देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, तो 7 इंटू, देखो इसकी वैल्यू कितनी है? बाई की एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? 500। तो 500 पुट करो प्लस 6 गुणा बाई की वैल्यू कितनी है? 300। देखो 7 पन्ना 35, 3500, 6 पंजे 30, क्यों 300 है बाई की वैल्यू? क्या बाई की वैल्यू 50 है। 6 पंजे 30, 300, 3500, 300 कितना होता है? 3800। आपका 3800 ही आ रहा है, उत्तर की जांच करा रहा हूं मैं ये। अब यहाँ पर 3 इंटू कितना है? 500 प्लस 5 इंटू 50 कितना हुआ बेटा? 1500 प्लस 55 25। देखो ये कितना है? 1500 है, ये 250 से कितना हो जाएगा आपका? 1750। यही आपके क्वेश्चन के उत्तर की जांच करा दी मैंने। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूरा आपका पूरा हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।